हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 21 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 8 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है ना। देखो, यहाँ पर आपको एक एक एग्जाम्पल टाइप दे रखा है। कहता है, डियर स्टूडेंट्स, रोहित इज द मॉनिटर ऑफ ऑल sections of class 8. He wants to conduct a prayer at the assembly area of his school. He wants the student to stand in such a way that the number of rows is as much as the number of rows in the row. Number of students in a row होगा यहाँ पर, ठीक है। If the total number of student is 1764, then how many rows will be Rohit make? Let's help Rohit in his work. देखो, यहाँ पर ना एक बॉय है रोहित, वो पता है क्या, 8th क्लास में जितने भी सेक्शन है ना 8th क्लास के, उन सबका मॉनिटर है। अब वो सोच रहा है कि सारे जो बच्चे हैं उनकी क्या प्रेयर कराने की असेंबली एरिया में, जहां पर जैसे आपकी भी प्रेयर होती होगी ना असेंबली में, वहां पर। अब वो क्या सोच रहा है, वो ये चाहता है कि हर एक बच्चा रो में जो खड़ा होगा वो इस तरीके से खड़े हो कि जितनी रो है ना, एक रो में उतने ही बच्चे खड़े हो। तो अगर टोटल हमारे पास 10 रो है, हमने 10 रो बनाई, तो हर एक रो में बच्चा, एक रो में 10 बच्चे ही खड़े होंगे। ठीक है ना। जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए एक रो के अंदर। तो अब वो कैसे अरेंज करेगा, तो अब रोहित की जो हमें हेल्प करनी है वो हम कैसे करने वाले हैं, देखो लेट्स डू करते हैं, चलो इसकी हेल्प हम। सबसे पहले हमको दे रखा है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो है। जितनी भी रो बनेंगी उस असेंबली में प्रेयर के लिए, हर रो के अंदर उतना ही बच्चा खड़ा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास 1764, इतने ही स्टूडेंट्स है ना मेरे पास। तो हमने यहाँ किया, लेट कर लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। मैंने माना कि एक रो के अंदर एक्स बच्चे खड़े हैं, तो फिर टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, एक रो में एक्स बच्चे खड़े हैं, और रो भी तो फिर एक्स ही होंगी क्योंकि दोनों ही इक्वल है। जितनी रो है उतने ही स्टूडेंट्स है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो एक्स है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे कितने, एक्स स्क्वायर। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे दे कितने रखे हैं, 1764, तो इसको मैंने 1764 के इक्वल रख दिया। अब मुझको ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर होता है। तो आप क्या करो, आपने अभी लास्ट वर्कशीट में डिवीजन मेथड वाला ये किया था, जिसमें आपने ये पेयर बना के किया था, किए थे ना पेयर बना के, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो 4 4 जा 16, ठीक है, स्क्वायर नंबर लिखते हैं यहाँ पर 1, और ये यहाँ पर नीचे उतार लिया। ठीक है, इसको यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 4 + 4 8 आ गया। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना होता है ना, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 3 बार लिखते थे एक नंबर को। तो जब मैंने 82 को 2 से किया, 164 ही आया, तो ये आ गया मेरा 164। इसका मतलब 42 आ गया मेरा। तो ये मेरे पास 42 का स्क्वायर होता है। तो x मेरे पास कितना आ गया, 42। इसका मतलब कितनी रो बनेंगी, 42 रोज बनेंगी, और हर रो में कितना बच्चा खड़ा होगा, 42 बच्चे खड़े होंगे एक रो के अंदर। ठीक है ना। ऐसे ये क्वेश्चन अभी आपको आगे लेट्स प्रैक्टिस में भी मिलने वाला है, जो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है, स्टेप टू चेक वेदर एनी नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। कह रहा है अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखो, कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, अब वो मैं आपको स्टेप्स यहाँ रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ इन स्टेप्स को। जैसे कि हम कोई सा एक नंबर ले लेते हैं, कौन सा नंबर ले, आप कोई सा भी गेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 30 ले लिया। अब मुझे देखना है 30 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो चलो पहले आप क्या करो, 30 कैसे फैक्टर निकाल लो। 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। ठीक है, तो आपके 30 के फैक्टर कितना है, 2 × 3 × 5, यही है ना। अब पता है क्या, आपके ना इसके पेयर बनने चाहिए। पेयर मतलब, लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं बन रहे हैं। पेयर मतलब होता क्या है, दो दो नंबर एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, पर वो तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, यहाँ पर 999, तो आप इसको 3 की टेबल से करोगे, फिर आपको इसको 3 की टेबल से करोगे, अभी एक बार और ही आप 3 की टेबल से कर सकते हो, इसके फैक्टर निकालोगे तो, है ना। तो वो आपका आ जाएगा 37। अब 37 1 जा 37 हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं इसके फैक्टर्स यहाँ लिखूं, तो 3 × 3 × 3 × 37, तो ये जैसे ये एक पेयर बन गया ना, पर इन दोनों के तो एक एक पेयर बने नहीं है, ये तो सिंगल सिंगल रह गए। पेयर नहीं बने ना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसमें तो किसी के भी पेयर नहीं बने, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या हर एक परफेक्ट स्क्वायर के पेयर बनते होंगे, चेक करके देखें। 49 का देखते हैं यहाँ पर, तो 7 7 जा 7 1 जा, 49 के फैक्टर्स कितने हैं, 7 × 7,
बन गया ना पेयर, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है ना उसके हमेशा पेयर बनते हैं, तो दो दो के पेयर बनाने होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये स्क्वायर वाला चैप्टर कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर का मतलब ही तो 2 होता है ना पार, इसलिए। तो जिन भी नंबर के आप फैक्टर निकालो और अगर उनके दो दो के पेयर नहीं बन रहे, सेम नंबरों के पेयर बनाने हैं, ठीक है, पेयर नहीं बनने तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर पेयर बनने हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको उसी पे बेस्ड दे रखा है। कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू दिस टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ करते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है हमारे पास। तो आपको कह रहा है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी तो मुझे कोई नंबर इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने इसको 2 से किया, फिर मैंने इसको 2 से किया, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अब नहीं हो रहा, अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, अभी भी ये 5 से डिवाइड हो रहा है, अब ये 5 से नहीं हो रहा, अब ये 7 से हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो क्या पेयर बन रहे हैं, इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया। तो देखो एक ये 2 और एक ये 7 अकेला रह गया। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि 68600 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब वो आपसे कह रहा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पेयर नहीं बने उन्हीं से मल्टीप्लाई कर देते। तो 2 और 7 का एक एक पेयर, एक एक नंबर और चाहिए ना, तभी तो पेयर बन पाएंगे ना। तो क्या करना है आपको, तो 2 इंटू 7 कर दो, एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर और एक 7, तो इसका मतलब 14 वो सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर 14 से इंटू कर दोगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ लिखी है, पहले इन्होंने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे, फिर इसके पेयर बनाए। पेयर बनाने में ये 2 और ये 7 अकेला रह गया। ठीक है, तो लिख दिया इन्होंने दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज इट हैज नो पेयर्ड फैक्टर, 2 एंड 7 हैव नो पेयर। ठीक है, अब इन्होंने 2 और 7 एक एक और अगर मैं यहाँ 2 और 7 यहाँ लिख दूं, तब ये पेयर इसके साथ बन गया, इसका पेयर इसके साथ बन गया, बन जाएंगे ना ये परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे एक नंबर मल्टीप्लाई तो करना है, कोई सा नंबर, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, 2 इंटू 7। तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये है मेरे पास वो सबसे छोटा नंबर। तो मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये किसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा क्या फिर। तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो ये आपके पास लिखा है इसको तो आप 14 से इंटू कर देने वाले हो, है ना। और यहाँ पर क्या था, अब इसका भी पेयर बन गया, दोनों पेयर का एक नंबर लिखना है आपको। तो इन दोनों 2 का मैंने एक 2 लिख दिया मल्टीप्लाई, अब तो इसका भी पेयर बन गया ना, हमने इंटू कर दिया था ना, तो एक यहाँ बन गया। इन दोनों 5 का एक 5 लिखा, इन दोनों 7 का एक 7 और उन दोनों 7 का एक 7 लिख दिया। ठीक है, बस अब हमको क्या करना है यहाँ पर, तो 68600 को 14 से इंटू कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो ये आएगा ये कितना आएगा मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 2 बार 5 है, सॉरी 1 बार 5 है, 2 बार 7 है और 2 बार 2 है, तो ये आ जाएगा मेरा 980। मतलब 980 मेरा इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इन दोनों को इंटू करोगे ना तो वो 980 का स्क्वायर ही आएगा। वही चीज लिखा है यहाँ पर मेक पेयर, अब उन्होंने वो पेयर बना दिए। देखो इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का भी एक बन गया, इन दोनों का एक बन गया, इन दोनों का एक बन गया, इन दोनों का एक बन गया। जब दो दो के पेयर बन जाए तो एक एक नंबर लिखते हैं, इसकी जगह ये वाला लिखा, इस पेयर की जगह ये वाला लिखा, इस पेयर की जगह ये वाला नंबर लिख दिया, इस पेयर की जगह ये वाला लिख दिया और इस पेयर की जगह ये लिख दिया। तो मेरा स्क्वायर रूट आ गया 980। इसका मतलब वो मेरा 980 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कह रहा है एक ऐसा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। वैसे तो मेरे पास 3 डिजिट नंबर 999 होता है, यही होता है ना लार्जेस्ट नंबर, लेकिन अभी मैंने आपको इसके फैक्टर्स निकाल के दिखाए थे ना, चलिए एक बार पीछे देख लेते हैं। देखो, तो जब मैंने इसके फैक्टर्स निकाले तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं था ना ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन मुझे तो वो 3 डिजिट नंबर चाहिए बड़े वाला जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब कैसे करें, तो इससे पहले वाला कोई नंबर लेना पड़ेगा ना। तो अब आप इसके फैक्टर्स ऐसे नहीं निकालोगे, आप इसको वो जो हमने मेथड सीखा था ना, इस वाले मेथड से करने वाले हो। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर 6 आ जाएगा प्लस करके, ये पेयर मैंने नीचे उतार लिया। अब ये 1 पे जाएगा, ठीक है ना, 61, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 3। बस अब नहीं जा सकता, अब पॉइंट लगा के लेना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 0 करके करेंगे। ठीक है, तो मतलब 31 से बड़ा आ रहा है यहाँ पर, तो उससे 31 ही है, उससे छोटा नंबर तो है नहीं है 31 उससे छोटा नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर रूट हमने जब इसका निकाला तो मेरा इतना आया। ठीक है, तो 31 ही है इससे छोटा, इसका मतलब 31 का स्क्वायर जो है 961, वो मेरा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर भी है और वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर भी है। किसका स्क्वायर है वो, 31 का स्क्वायर है। तो 31 इज एन इंटीजर जस्ट स्मॉलर, बिल्कुल इससे छोटे वाला नंबर लेना है। जब ये पूरा पूरा डिवाइड ना हो ना, तो आप पॉइंट के पहले वाला नंबर देखो, जो भी होगा ना वही आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि बाद वाले पॉइंट में तभी आ रहा है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आप पॉइंट लगा के तभी 0 ले रहे हो। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 31 इज इक्वल्स टू 961, आंसर आ गया मेरा 961। तो सबसे बड़ा नंबर जो 3 डिजिट का नंबर है और जो परफेक्ट स्क्वायर भी है वो है मेरा 961। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आ गया। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारे को यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हमें खुद से करने हैं। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, आपसे कह रहा है वो 3156 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plant as number of rows. Find the number of rows and number of plant in each row. देखो आपसे वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, 3156 प्लांट लगाए हैं। ठीक है, अब प्लांट्स को इस तरीके से लगाया है रो के अंदर। ठीक है, तो जितनी रो है ना, हर एक रो में उतना ही प्लांट होगा, उतने ही प्लांट्स होंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पर 10 रोज बनाई है आपने, जैसे अभी हमने पीछे फर्स्ट एग्जांपल जो किया था वही वाला ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रोज आपने बना दी। तो अब आप हर एक रो में ना 10 प्लांट ही लगाने वाले हो। तो जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी ना, उतने नंबर ऑफ प्लांट होंगे हर एक रो में। ठीक है, तो अब हम करेंगे कैसे, देखो सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पर दे रखा है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है मेरे पास 3156। ठीक है, चलिए हम लेट कर लेते हैं फिर, लेट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, दोनों ही सेम होंगे, है ना, जितनी रो है उतने ही प्लांट है हर एक रो में, तो मैंने उन दोनों को ही फिर एक्स मान लिया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट है क्या चीज, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स तो मुझे पहले से ही दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 3156, तो 3156 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यहां से स्क्वायर हटा के इस पे रूट लगा देते हैं। ठीक है ना, अब हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको क्या करना है, इसका रूट निकालना है। तो आप कोई से भी मेथड से निकाल सकते हो, जैसे भी हमने एक प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा, आप उससे भी निकाल सकते हो पेयर बना बना के। ठीक है, या फिर आप जो हमने लास्ट वर्कशीट में किया था उससे भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर निकाल लूँ और आपको ये निकाल के दिखाना है। मैं इस वाले मेथड से निकालूँ, आप दूसरे वाले मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 31 से छोटा स्क्वायर नंबर आपके पास कौन सा होता है, 5 की टेबल का ही आता है, 5 5 जो 25, और कोई तो नहीं आता हमारे पास, है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 और यहाँ लिख देती हूँ 5, 25। ठीक है, तो अब 31 में से 25 गया तो 6 बचा, और ये वाला पेयर मैंने नीचे उतार लिया और इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर मुझे कोई ऐसे दो सेम नंबर लिखने हैं ना, कि या तो वो 656 है या उससे छोटा है, यही करना है ना। तो मैं यहाँ पर 6 लिख देती हूँ और यहाँ पर भी 6 लिख रही हूँ। ठीक है, तो मेरा 636 आ रहा है, 106 को 6 से इंटू करके मेरा 636 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 7 लेती हूँ तो उससे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो वो मैं नहीं ले सकती हूँ। ठीक है ना, तो वो मैंने नहीं लिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मेरा पास 20 बच गया। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, देखो जब भी आप प्लांट लगा रहे हो तो आप एक राउंड फिगर में लगाओगे, या तो आप 56 प्लांट्स लगाओगे या 57 प्लांट्स लगाओगे।
ऐसे करोगे ना, वैसे तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 0 ले सकती थी और आगे सॉल्व कर सकती हूँ उसको, लेकिन आप प्लांट को ऐसे तो नहीं लगाओगे कि 56.17 प्लांट्स हमने यहाँ लगाए, एक राउंड फिगर में तो प्लांट को लगाओगे, है ना। तो आपका जो यहाँ पर x आ गया, अब वो कितना आएगा, ये तो मेरा पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 20 प्लांट्स ऐसे हैं जो आपके पास बच गए हैं, ये 20 प्लांट्स आपने नहीं लगाए क्योंकि उससे आपके नंबर ऑफ रोज और प्लांट मैच नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो बच गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इन प्लांट्स का हमने क्या करना है, क्या करेंगे, कैसे निकालें, नहीं, आप इसको यहाँ पर छोड़ दो, अब ये आगे यूज नहीं होंगे ना प्लांट्स, हमने इसलिए यहाँ पर इनको नहीं लगाया, ठीक है ना। तो मेरा ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 56x। इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वो कितना आ गया मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 56 आ गया, ठीक है। तो हम 56 रो बनाएंगे और हर एक रो में 56 प्लांट लगा देंगे, ठीक है। और जो ये 20 प्लांट्स बच गए हैं उनको साइड में रख देंगे, ठीक है। तो आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर कोविड-19 फंड, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मच रूपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, दे डोनेट ₹2601 इन ऑल, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। देखो अब यहाँ पर भी सेम लगभग ये वैसे ही है, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है 8th क्लास के स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि वो कोविड-19 के लिए फंड कलेक्ट करेंगे, ठीक है। हर एक बच्चा उतने पैसे दे रहा है जितने उसकी क्लास में बच्चे हैं, तो कई सारे सेक्शन होंगे ना 8th क्लास के, तो अगर सेक्शन ए में 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 30-30 रुपए देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर सेक्शन बी में 50 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 50-50 रुपए देगा। अब आपको समझ में आ गया ये कह रहा है, क्या कह रहा है, जितने स्टूडेंट्स हैं उतने रुपीज वो बच्चे डोनेट कर रहे हैं उस क्लास के, तो ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी रुपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में जितने बच्चे उतने डोनेट कर रहे हैं, टोटल डोनेशन आपको इतनी मिली, ठीक है। तो आपको फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास निकालना है, तो चलिए हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो आपके पास कितना आ गया, एक्स हमने लेट किया है यहाँ पर, ठीक है ना। और टोटल अमाउंट आपको कितनी मिली थी, टोटल अमाउंट, एक सेकेंड, डोनेटेड, तो टोटल अमाउंट डोनेटेड हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो मेरे पास है ₹2601, ठीक है। तो फिर तो टोटल अमाउंट डोनेटेड होगी कितनी, एक्स स्क्वायर, यही होगी ना। तो टोटल अमाउंट डोनेटेड कैसे निकाल सकती हूँ उसको, मैं एक्स स्क्वायर के इक्वल रख दूंगी, तो 2601 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर आया कैसे, ये एक्स स्क्वायर ऐसे आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, क्लास में जितने बच्चे हैं मल्टीप्लाई, यहां पर लिखेंगे हम अमाउंट डिपॉजिटेड बाय ईच स्टूडेंट, ये भी मेरा एक्स है, ये भी मेरा एक्स है, दोनों मेरे एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, इसलिए मैंने यहाँ टोटल अमाउंट डिपॉजिट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। और इसको इसके इक्वल रख दिया। अब हम क्या करते हैं, सेम वही, मैं इसको इस मेथड से कर दूं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पेयर बना के भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको वो दूसरा वाला भी यहाँ करके दिखा दूंगी, पर आप दोनों में से कोई भी एक करना, ठीक है। तो 26 से छोटा स्क्वायर होता है 25 है, यहाँ 5 जा, ठीक है। अच्छा 25 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचा 101, इसमें प्लस किया 10, ये तो पूरा पूरा 1 पे ही चला गया, 101 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 51 आया आपके पास, तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 51, तो अब हम यहाँ लिख देंगे बस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 51। इसका मतलब एक क्लास में 51 बच्चे हैं और हर एक बच्चा कितने रुपए देगा, 51 रुपीज ही देगा, ठीक है। तो 51 को 51 से इंटू करोगे, जब आप, जब एक बच्चा 51 दे रहा है तो 51 स्टूडेंट्स कितने देंगे, 51 इंटू 51,
तो जब आप इंटू करोगे तो आपका क्या आएगा, 2601 ही आएगा, और आप इसको करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब आती है बात प्राइम फैक्टराइजेशन वाली, जो मैं आपको कह रही थी, और मेथड मैं यहाँ लिख देती हूँ। आप इसे ऐसे डिवीजन वाले मेथड से करो या फिर इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो इसको 3 से करोगे आप, ठीक है। 867 बड़े नंबर है ना, तो हमें पता नहीं चल पाता किस टेबल से करें, इसलिए ये वाला मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको 3 से करोगे तो 287 आएगा। अब ये 17 का स्क्वायर होता है, ये 17 होता है। देखो पेयर बन रहे हैं, जब पेयर बनते हैं तो एक एक बार ही तो लिखते हैं, तो इसका 3 और इसका 17, 3 इंटू 17 आपका 51 ही आएगा। तो आप ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन का पेयर वाला करो या फिर ये वाला करो, सेम चीज है, आप कोई सा भी कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बड़े नंबर है, बच्चों को नहीं, आप लोगों को नहीं पता चल पाता कि 26013 की टेबल में आता है या नहीं आता, लेकिन इसमें आप पेयरिंग करके कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू 5400 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सेम वही क्वेश्चन अभी हम एग्जांपल में जो करके आए। कह रहा है ऐसा कौन से छोटे नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि जो ये 5400 है ना, मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है ना। तो पहले चलो इसके फैक्टर निकालते हैं कि कैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारा। तो मैंने इसको 2 से किया तो 2700 आया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने उसमें वो क्यों नहीं लगाया, डिवीजन वाला जो हमने अभी पीछे लगाया था। देखो इसमें आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो मुझे इन्हीं पेयर से ही पता चल पाएगा ना, जिनका पेयर नहीं बना होगा उसी को ही तो मल्टीप्लाई करूंगी, इसलिए इसमें मैंने ये वाला मेथड नहीं लगाया, क्योंकि इसमें मुझे ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप तीनों क्वेश्चन में, मैं बोलूं तीनों क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो मैं अब लगा रही हूँ वो लगा सकते हो, ठीक है ना। 1350, अब इसको 2 से किया तो ये आ जाएगा आपका 675, अब इसको 5 से करना पड़ेगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 135। अभी भी ये 5 से जा रहा है 27 पे, ठीक है। अब नहीं जा रहा, अब ये 3 से जा रहा है, 3 9 जा, ठीक है, 3 3 जा, और 3 1 जा। चलिए इसके यहाँ पर मैं फैक्टर, ये आपको लिखना है, ठीक है, उसके नीचे इसको लिखना है। तो इसके मैं पेयर लिखती हूँ यहाँ पर, ये आए। तो इन दोनों का पेयर बन गया, देखो इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, पर ये दो ऐसे रह गए हैं जिनका पेयर नहीं बन पाया। इसका मतलब 5400 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों? बिकॉज इट हैज नो पेयर्ड फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 3, 2 और 3 के इसके फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको तो एक ऐसा छोटा नंबर चाहिए ना, जो आप 5400 में मल्टीप्लाई करो तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो छोटा नंबर कौन सा है, किस किस के फैक्टर पेयर नहीं बने, एक इस 2 का और एक इस 3 का। तो अगर मैं इनमें एक 2 और एक 3 और लिख दूं तो बन जाएंगे पेयर, है ना। तो बस आ गया आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, कितना आया, एक 2 और चाहिए आपको और एक 3 और चाहिए, तो वो आपका आया 6, ठीक है। बस लास्ट में ये जरूर लिख देना, मल्टीप्लाई 2 एंड 3 in 5400 to make it perfect square number। अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपसे पूछता किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो वो हम निकाल देते, लेकिन वो हमसे यहाँ पूछा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट भी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब जो वर्कशीट नंबर 22 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।